नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं, मंगल का गोचर होने वाला है 12-13 सितंबर को लिब्रा साइन में। लिब्रा साइन यानी कि साइन ऑफ योर शादी और एक चीज और, तो उस पे बात करेंगे। तो सारी दुनिया उसी के पीछे भागती है। एनीवे चलो, तो कैसा जाने वाला है ये गोचर, उसके बारे में बात करेंगे। लगन के ऊपर बात करेंगे, चंद्रमा के ऊपर बात नहीं करेंगे, राशि के ऊपर, क्योंकि राशि है पता नहीं चंद्रमा आपका कहाँ पर पड़ा है कहाँ पर नहीं पड़ा। बावजूद उसके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मैं लगन के हिसाब से बताऊंगा अभी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कहाँ पर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल जहां पर भी जाता है तबाही मचाता है, आपको पेन देना उसका काम है। अभी आप देख लीजिए, मंगल कहाँ था, वर्गो साइन में। वर्गो साइन किसका होता है आपको पता है? खेती बाड़ी का, पशुपालन का, जो आपके घर में डॉग्स होते हैं, पेट्स, उनका होता है। और ये जो आप देख रहे हो इतनी बाढ़ वगैरह बर्बादी जो हो रही है, आप देखो शनि कहाँ पर है, पाइसिस साइन में है। पाइसिस साइन क्या होता है? बारिश का पानी, और वक्री है। शनि देव को रिस्ट्रिक्ट सिर्फ कौन कर सकता है? बृहस्पति। जब भी शनि देव को बृहस्पति देखता है तो शनि देव अपनी इतनी तबाही नहीं मचा पाते जितनी वो चाहते हैं, क्योंकि बृहस्पति खुशी का कारक है। बृहस्पति रोकता है उनको, तो इस वजह से अभी बृहस्पति की नजर नहीं है इनके ऊपर, शनिदेव के ऊपर। तो शनिदेव क्या है, अभी बर्बादी मचा रहे हैं। आप देख लो कितने बाढ़, कितना ये बारिश का पानी। हमारे यहाँ पर बारिश कितने दिन के बाद आज थोड़ा सूरज निकला है, तो बारिश का पानी पानी, बारिश ही बारिश थी। तो मंगल और शनि दोनों आमने सामने भी थे। अभी जैसे जैसे मंगल आगे बढ़ता जा रहा है शनि की, तो ये थोड़ा सा जो तबाही है, बारिश का पानी, बाढ़ वगैरह, ये धीरे 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 अभी कम होता चला जाएगा। क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि, इसका संबंध अभी हट रहा है, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो ये अभी जो मंगल देव है अब लिब्रा साइन में जा रहे हैं, आपकी शादी के साइन में जा रहे हैं। तो कैसा गोचर कर रहा होगा, आपको कहाँ पर आपको ध्यान पूर्वक रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि दो चीजें ऐसी हैं जहाँ पर मंगल अच्छा काम नहीं करता, वो फिर कभी बात करेंगे। तो जहाँ पर वो अच्छा काम करता है वो बताएंगे आपको। अभी बात करते हैं अपनी, जो हर बार हम करते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है, इस चैनल की सपोर्ट के लिए आपका सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप सपोर्ट करें तो बड़ी मेहरबानी, वरना जैसे आपकी इच्छा, क्योंकि आपका मूड पे डिपेंड करता है कि आपका मूड क्या है। उसके बाद बात करते हैं शेयर करना। वीडियो को शेयर जरूर करें अगर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को ज्ञान मिले और वो लोग थोड़ा सावधान हो सके। जो सावधानी लेनी चाहिए वो ले सके। वो सिर्फ इतना मोटिव होता है, बाकी जैसे आपकी इच्छा। आप ज्ञानी ज्ञानी है, मेरे को सब पता है आपके बारे में, सब पता है, मैं सब जानता हूँ। तो मंगल देव लिब्रा साइन, अगर काल पुरुष की कुंडली देखो तो बिल्कुल मंगल के ऑपोजिट पड़ता है। तो मंगल का यहाँ पर मरण करण स्थान बोला गया है लिब्रा साइन में, क्योंकि एक सेनापति को कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए जहां पर जाके वो अपने राज खोल दे। और जितने भी लेडीज जासूस होती हैं वो सब यही काम करती हैं। अभी आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। तो मंगल का एरीज लगन वालों के लिए मंगल यहाँ पर शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अग्रेसिवनेस ला सकता है। यहाँ पर या तो आप अग्रेसिव हो सकते हो शादी को उस पार्ट को लेकर के, या आपका स्पाउस अग्रेसिव हो सकता है। और आपको अग्रेसिव होना नहीं है। यहाँ पर पार्टनरशिप का धंधा कर रहे हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। शादी नहीं हो रही तो यार, शादी होने का पूरा चांस मंगल बना देता है, ये बात श्योर है। क्योंकि मंगल वीनस के घर में गया है, तो मंगल क्या है, मंगल कार्य भी करवाता है। तो यहाँ पर मंगल कार्य किस तक रहेगा? आपकी शादी करवा के। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हो जाओगे उस फील्ड को लेकर के जिसके बारे में मैंने आपको बोला, तो ये मंगल आपका यहाँ पर प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो आपको आपके पार्टनर की सहमति के बिना उस पार्ट में नहीं जाना जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, जिसमें आपको पता है कि एक मेल और फीमेल क्यों मिलते हैं, क्यों शादी होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर काम का वर्क लोड आपको बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आप अपनी शादी पे ध्यान ना दे पाए। जब वर्कलोड बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे को लेकर के भी, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पैसे को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपने अग्रेशन को कंट्रोल करना है। यहाँ आपका अग्रेशन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। गुड पार्ट यह है कि जिसकी शादी नहीं हो रही उसकी शादी होने के यहाँ पर पूरे चांस बन जाएंगे। अब ये मंगल टॉरस राशि में तो छठे घर में जा रहा है,
तो छठा घर क्या होता है? डिस्प्यूट का। तो यहाँ पर भी आपकी स्पाउस को हेल्थ इशू, ठीक है, और क्योंकि मंगल यहाँ पर 7वें घर का स्वामी छठे घर में चला गया, या तो स्पाउस को हेल्थ इशू हो सकता है या स्पाउस के साथ किसी ना किसी बात को झगड़ा हो सकता है। अभी क्या है कि आने वाले समय में मंगल यहाँ पर 1.5 महीने रहेगा, तो आने वाले समय में अभी तो श्राद्ध आ जाएंगे। श्राद्ध के बाद क्या होगा कि बढ़िया त्योहार शुरू हो जाते हैं, खुशी के त्योहार, ये त्योहार वो त्योहार। तो जब भी आपके साथ कोई झगड़ा वगैरह होना होगा तो उसके पहले ना आप कहीं ना कहीं किसी फंक्शन में जा सकते हैं। तो फंक्शन से आने के बाद आपके घर में कोई ना कोई किसी न किसी बात को लेकर के झगड़े होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। टॉरस लगन वालों के लिए मंगल जो है मार्केश है, तो मार्केश का छठे घर में जाना मतलब आपका शादी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, स्पाउस को हेल्थ इशू दे सकता है। छठे घर में अभी मैंने आपको बोला वर्गो साइन के अंदर क्या करता है, तबाही मचाता है, क्योंकि सामने शनि था, लेकिन यहाँ पर सामने शनि नहीं है। इस बात का आपको थोड़ा सा हुआ है। यहाँ पर बृहस्पति का एस्पेक्ट आ रहा है, तो बृहस्पति यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने से बचाएगा आपका। हाँ, आपके कोई जो दुश्मन वगैरह हैं वो सब यहाँ पर छूमंतर हो जाएंगे। काम का बोझ, जॉब के अंदर कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा काम करने का तरीका या काम करने का टाइम बढ़ जाएगा। दुश्मन दबे रहेंगे यहाँ पर। बैंक से लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पहाड़ी यात्रा पर जा सकते हैं, ये भी हो सकता है आपके साथ। बॉस के साथ किसी बात को लेकर के, प्रमोशन वगैरह को लेकर के अभी कोई बात ना करें तो अच्छा है, जब तक मंगल यहाँ पर रहेगा टॉरस लगन वालों के लिए। तो हेल्थ इशू, अपने सेहत का ध्यान रखें। जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर जोर जबरदस्ती, ज़्यादा जोर जबरदस्ती, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक चलता है, तो म्यूजिक के अंदर आदमी को जोश आता है, तो जोश के अंदर वो 10 किलो वाला काम 15 किलो तक पहुंच जाता है। तो ये ना हो कि आपकी बैक पेन निकल आए, क्योंकि मंगल का काम है दर्द देना। अभी आप देख लो, मंगल वर्गों में था, जब तक ये वर्गों में आया था उसके बाद कितने लोगों को बुखार, खांसी, नजला, शोल्डर पेन, ये पेन, वो पेन, ये सब रहा होगा। सब आप देख लो, है कि नहीं है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने आप को सेव करके चलना है, ज्यादा जोश नहीं लाना। दुश्मन आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो आपके फेवर में आने की संभावना यहाँ पर पूरी है। मिथुन लगन वालों के लिए ये मंगल कहाँ चला गया? पंचम हाउस में चले गए। तो पंचम हाउस किसका होता है? शादी का, और आपके एंटरटेनमेंट का, लव अफेयर का, शिक्षा का, बच्चों का, ये सब का पंचम हाउस है। तो यहाँ पर मिथुन लग्न वालों के लिए भी मंगल कोई अच्छे घर के स्वामी नहीं है, छठे घर के और 11वें घर के स्वामी है। ये अकारक बनता है मंगल यहाँ पर, छठे और 11वें घर का स्वामी अकारक। तो आपकी जो कोई अफेयर, लव अफेयर आपका चल रहा है किसी के साथ, तो उसमें किसी ना किसी बात को लेकर के झगड़ा होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। पैसे को लेके झगड़ा हो जाए, किसी और बात को लेके झगड़ा हो जाए, ठीक है ना, फैमिली की वजह से झगड़ा हो जाए, क्योंकि आप दोनों मिले हो लेकिन फैमिलियां उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है। फैमिली बोलती है कि नहीं, हमको ये शादी नहीं करनी, हम कहीं बाहर करेंगे, ये जो भी, जैसे भी आपको पता ही है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन बनती है तो कुछ समय के लिए इस बात को टाल दें, ठीक है, आगे जाके देखेंगे जब होगा। मंगल यहाँ पर पंचम हाउस में आपको एक जिम्मेदारी की चांस बनता है। बच्चा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रेगनेंसी के चांस बना देगा यहाँ पर, क्योंकि 11वें घर को देखेगा। तो 11वां घर किसका होता है? बच्चा। क्योंकि पंचम हाउस अगर आपका बच्चा है तो 11वां घर आपके स्पाउस का बच्चा है, मतलब आपकी बीवी का या आपके हस्बैंड का बच्चा है। तो यहाँ पर बच्चा अपने साइन को देखेगा तो बच्चा होने के चांस यहाँ पर बना देगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है बच्चा कंसीव करने में। तो वो अगर आपको होता है तो क्या बोलेगा, आपकी पदवी बढ़ेगी, प्रमोशन आपकी ऑटोमेटिक होगी, आप फादर बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे। तो उस कैटेगरी में अच्छा है। पेट को लेकर के थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पेट, खाना पीना थोड़ा ध्यान के साथ करें, क्योंकि अगर खाना पीना आप नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से देख के नहीं करेंगे, तो पेट खराब होने की संभावना यहाँ पर बनती है। क्योंकि फायरी हाउस है और जो वायु तत्व का साइन है, तो ये बढ़ा देगा, आपकी भूख ज़्यादा लग सकती है आपको। तो उस चक्कर में आप, हो सकता है आप कहीं बाहर गए तो बाहर का अभी मत खाइए जब तक बारिशों का मौसम है। तो ऐसा बोला गया है कि आगे जाके बीमारियां भी फैल सकती हैं, क्योंकि जब पानी निकलेगा तो जितने उसके अंदर जानवर ये वो मरे हैं तो बीमारी फैलने के चांस ज़्यादा है। तो बाहर का अवॉइड करें खाना, घर का खाना ही खाएं। खाने को अगर आप अपने उसमें डिसिप्लिन में ले लेंगे तो फिर आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद कैंसर लगन वालों के लिए फोर्थ हाउस के अंदर, तो फोर्थ हाउस किसका होता है? यहाँ पर आपको घर से जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में
झगड़ा हो सकता है, मदर के साथ झगड़ा हो किसी बात को लेकर के, पैसे को, क्योंकि मंगल यहाँ पर है तो योग कारक, ठीक है, मंगल योग कारक है यहाँ पर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काम की वजह से आपके ऊपर बर्डन पड़ सकता है, काम में कोई नई आपको ज़िम्मेदारी मिल सकती है, ठीक है। कोई ना कोई आपके ऊपर जैसे कोई अगर काम करते हैं तो वो आपके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं किसी ने, ये आदमी सही तरीके से काम नहीं करता, या काम के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, जॉब के अंदर चेंजेस जो आपके दिमाग पे ऊपर थोड़ा-सा बर्डन डालेंगे। लेकिन जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा, कंप्लेंट अच्छे के लिए नहीं होगी। तो यहाँ पर आप अगर आप मेल हैं, तो फीमेल के साथ, अगर फीमेल है तो मेल के साथ थोड़ा-सा डिस्टेंस बना के रखें और अपने आपस में जो भी आपका कम्युनिकेशन है उसको ठीक तरीके से रखें, ज़्यादा उसको ओवर कॉन्फिडेंस ना होने दें। यहाँ पर गाड़ी ले सकते हैं, ज़मीन का सौदा करना चाहते हैं, कर सकते हैं, घर लेना चाहते हैं, घर ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप अपने घर के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेज़ करें, कुछ नई चीज़ें लेकर के आएँ, पुरानी चीज़ों को यहाँ से बाहर निकालें। ये हो सकता है क्योंकि मंगल यहाँ पर अच्छा ग्रह है, योग कारक है, तो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अंदर लेके जा सकता है, जहाँ पर आप थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील करो। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो शाम को आदमी बैठ के 2-4 पैग लगा लेते हैं, एंटर किसी पब में चले गए, बार में चले गए, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, तो ये करना चाहिए यहाँ पर। और अगर गुस्सा ज़्यादा आता है, तो वर्जिश करें, सैर करें सुबह उठ कर के, वो आपको थोड़ा-सा काम डाउन करेगी, ठीक है। मदर के साथ बिल्कुल ना झगड़ा करें किसी बात को लेकर के। अगर शादीशुदा हैं और बीवी और माँ की नहीं बन रही, तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन बना के रखें, किसी तरीके से, क्योंकि ये चीज़ें आपके माइंड को परेशान कर सकती हैं। लियो लगन वालों के लिए थर्ड हाउस के अंदर मंगल जा रहा है, कारक है थर्ड हाउस का मंगल यहाँ पर। और यहाँ पर भी लियो लगन वालों के लिए भी ये योग कारक है। तो अभी तक आपने जो एफर्ट्स डाले हैं, वो एफर्ट्स आपके अभी काम आने वाले हैं, कोई ना कोई ओहदा प्राप्त हो सकता है, ठीक है। गाड़ी ले सकते हैं, नया फ़ोन ले सकते हैं, नए-नए दोस्त बन सकते हैं आपके काम के मामले में, या कोई पुराना दोस्त आपको आगे मिल सकता है, ये भी है। ट्रैवल हो सकता है आपका, किसी धार्मिक स्थान के ऊपर आप यात्रा कर सकते हैं, कोई नया कोर्स जॉइन कर सकते हैं, गुरु के आश्रम में जा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। हो सकता है कोई आपका दोस्त, कोई भाई, कोई बहन हॉस्पिटलाइज़ हो, तो आपका हॉस्पिटल में भी चक्कर लग सकता है, ऐसा हो सकता है। तो उसकी वजह से आपकी क्या होगी, थोड़ी-सी नींद खराब होगी। तो नींद को आप थोड़ा-सा बैलेंस करके चलें, कोई दिक्कत नहीं है। शादी नहीं हो रही तो यहाँ पर शादी के चांस यहाँ पर बना देता है। लोन नहीं मिल रहा तो लोन के डॉक्यूमेंट्स जो आपके कहीं फँसे हुए हैं, कोई सर्टिफ़िकेट की दिक्कत आ रही है, तो वो यहाँ पर वो समय है जब वो आपको सर्टिफ़िकेट यहाँ पर मिलने की संभावना बनती है। तो ये था लियो लगन वालों के लिए। अभी वर्गो लगन वालों के लिए सेकंड हाउस के अंदर, सेकंड हाउस क्या होता है? आपकी फैमिली। फैमिली में क्यों क्या होता है? मंगल का जहाँ पर क्या होगा? ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी कैसे मिलती है? या तो आपकी शादी हो जाएगी, या आपके घर में किसी न किसी का आगमन होगा, कोई मेहमान आ जाए, कोई नया मेहमान आ जाए, आप बाप बनने वाले हो, माँ बनने वाले हो। तो कोई ना कोई ज़िम्मेदारी आपको यहाँ पर मिलने की संभावना है। पैसा कहीं रुका हुआ तो पैसा मिलने की संभावना है आपको। इनहेरिटेंस का कोई चक्कर चल रहा है तो वो संभावना है। हो सकता है यहाँ पर आपको अपने किसी भाई-बहन, पड़ोसी का ज़िम्मेदारी उठानी पड़े, आपको उसकी हेल्प करनी पड़े, वो भी आप करने को आपको वो भी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। गाड़ी खराब होगी, गाड़ी ठीक कराने का उस पे खर्चा हो, ये भी ठीक है। ज्वेलरी खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं। तो मंगल सेकंड हाउस में अमूमन अच्छा काम करता है, यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वर्गो लगन के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा ग्रह नहीं होता, 8वें और थर्ड का स्वामी है। तो फिर भी यहाँ पर क्योंकि सेकंड हाउस है, तो सेकंड हाउस में मदर को लेकर के थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, या अपना पैसा कहीं आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी ऑप्शन आपको मिलती है, तो एक बार सारा उसको चेक ज़रूर कर लें। ये ना हो कि आपका पैसा कहीं फँस जाए, क्योंकि ओवरऑल है तो खराब ही, मंगल यहाँ पर अकारक है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए लगन में ही आ रहा है, तो लगन में जब मंगल आता है तो क्या सप्तम का स्वामी लगन में आके बैठ गया। तो अभी क्या होगा? अभी ये होगा कि आपका पार्टनर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा। शादी नहीं हो रही, शादी हो जाएगी। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सहमत लोड है, शादी नहीं हो रही। पार्टनरशिप ढूँढ रहे हैं किसी काम के अंदर, आपको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो कोई ना कोई पार्टनर मिल जाएगा जो बोलेगा चलो तुम काम करो, मैं पैसा लगाता हूँ। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को, नया करने को आपको यहाँ पर मिलने वाला है। शादी हो सकती है, आप यहाँ पर शादी करना चाहते हैं तो शादी हो सकती है। परिवार से कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, परिवार में बढ़ोतरी, या आप कहीं परिवार से दूर रहते हैं तो परिवार में जाना हो सकता है, या परिवार वाले आपके पास आ सकते हैं रहने के लिए कुछ दिन के लिए। यहाँ पर श्राद्ध कर्म, श्राद्ध भी आएँगे तो श्राद्ध के अंदर मंगल रहेगा तो यहाँ पर हो सकता है आप
पितृपक्ष के लिए या पितृ पूजन के लिए आप किसी धार्मिक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जाएँ जो आपका कुल देवी वगैरह का कोई ऐसा मंदिर हो, वहाँ पर आपका जाना हो, वहाँ पर जाके पूजा-पाजा करनी हो। तो ये एक नया चीज़ आपके सामने प्रस्तुत करेगा। साल में 1 बार ही आता तो करना ज़रूर चाहिए। तो ये आपके साथ हो सकता है। ओवरऑल गोचर आपके लिए यहाँ पर अच्छा लेकर के आया है। घर के अंदर कुछ चेंजेज़ वगैरह हो सकते हैं। आपके घर के अंदर चेंजेज़ करने की संभावना है। काम के अंदर कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं कि चलो कोई नई चीज़ ऐड कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल ज़माना कैसा है, कॉम्पिटिशन का ज़माना है। तो कोई ना कोई चीज़ें घटाती, कभी कम कर ली, कभी बढ़ा ली, ये सब चलता रहता है बिज़नेस के अंदर। स्टाफ कम हो गया, स्टाफ बढ़ा लिया, स्टाफ को चेंज कर दिया, डिपार्टमेंट आप जॉब करते हैं तो आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया। ये सब आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। जो होगा आपके अच्छे के लिए ही यहाँ पर होगा। भले मंगल यहाँ पर मार्किश है, बट क्योंकि लगन में बैठा है, लगन उसका अपना घर है, तो आपके लिए खराब नहीं करेगा। हाँ, इसकी वजह से शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है, वो अचानक से आप देखिए उसमें चेंजेस आ गया, थोड़ी अग्रेसिवनेस बढ़ गई है उसके अंदर। तो ये सब देखने को मिलेगा, तो इसको एडजस्ट करना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, निकल जाएगा समय। क्योंकि अगर आपकी शादी को टाइम होगा तो फिर आप परिपक्व हो चुके हो। वृश्चिक लगन वालों के लिए 12वें घर में, अब लगन लोड़ी 12वें घर में चला गया, तो यहाँ पर वो छठे घर का स्वामी है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपके दुश्मनों का नाश करेगा। किसी पहाड़ी यात्रा पर स्थान की यात्रा हो सकती है। जब पहाड़ी स्थान की यात्रा करेंगे तो वहाँ पर गाड़ी वगैरह ठीक ढंग से चलाएँ। हॉस्पिटल की यात्रा हो सकती है। हो सकता है आपकी स्पाउस प्रेग्नेंट हो, उसकी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, वो जा सकते हैं आप यहाँ पर। लोन नहीं मिल रहा, लोन मिलने की संभावना है। लोन कोई लिया हुआ है, उसको उतारना चाहते हैं, वो यहाँ पर चांस बनेगा कि आप अपना लोन पे ऑफ कर दें, क्योंकि 12वां घर लोन को पे ऑफ करने का है। तो स्थानों की यात्रा, हॉस्पिटल की यात्रा भी हो सकती है, आपके लिए ना सही, किसी और के लिए सही। ठीक है, कोई आपका रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भाई, कोई बहन, ये वो सब। तो ये आप सबको आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ट्रैवल के चांस थोड़े ज़्यादा हैं आपके। तो ट्रैवल आपका हो सकता है, वो ट्रैवल कहीं भी हो, हॉस्पिटल में हो, गुरु के आश्रम में हो, पहाड़ी स्थान पे हो। पहाड़ी स्थान पे ज़्यादा है मेरे हिसाब से, जो मेरे को लगता है। घूमने-फिरने के चांस में आप जा सकते हो। या जैसे अभी जैसे जो माहौल चल रहा है, तो लोग बोले चलो किसी ऊँची ऊँची जगह पे चले जाएँ, सेफ्टी पर्पज़ के लिए, तो वो भी हो सकता है। फ्लैट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं यहाँ पर, लोन मिल जाएगा आपको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपके दुश्मन जो हैं, वो थोड़ा-सा दबे रहेंगे। वो दुश्मन जो सामने हैं, प्रत्यक्ष है, जो अप्रत्यक्ष है, दोनों। धनु लगन वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है? 11वें घर में। 11वें घर में मंगल अच्छा काम करता है, आय के साधन बना सकता है, नए-नए दोस्त मिल सकते हैं। मेन तो आय के साधन ही है, नए-नए दोस्त, ये सब हो सकता है। बड़े भाई-बहन से मतलब मिलना-जुलना हो सकता है, कोई आपकी बड़ी सिस्टर, कोई बड़ा भाई है, वो आपके घर आ सकता है या आप उसके घर पे जा सकते हो, ठीक है। कोई इनहेरिटेंस का इश्यू चल रहा है, वो ठीक हो, वो सुधर सकता है आपका। कोई ससुराल पक्ष में कोई दिक्कत है, तो वो आपकी ठीक हो सकती है। यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, ठीक है। कोई ना कोई नई पोस्ट, प्रमोशन के चांस यहाँ पर बना देगा, क्योंकि पंचम लॉर्ड है। ठीक है, प्रमोशन के चांस यहाँ पर बना देगा। लेकिन जब प्रमोशन के चांस बनाएगा तो घर चेंज होगा, घर चेंज होगा तो आपका खर्चा होगा, तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा भी यहाँ पर देखा गया है। देखा जा सकता है कि अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपका जिसका आपने सोचा ना हो। वो हो सकता है कोई क्लाइंट आपको मिल जाए, तो क्लाइंट को मनाने के लिए पार्टी-वार्टी लोग करते हैं, कहीं न कहीं उसको इनवाइट करते हैं, आइए, तो वहाँ पर भी खर्चा, इसको भी हम खर्चे में ही गिनेंगे। जो भी होगा ओवरऑल आपके अच्छे के लिए होगा, यहाँ पर अच्छा काम करेगा आपके लिए। और धनु लगन वालों के लिए। उसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए कहाँ जा रहा है? ये 10th हाउस के अंदर उच्च का होकर बैठेगा यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेगा? काम के अंदर ज़िम्मेदारी, लीडरशिप मिल सकती है, काम बढ़ा सकते हैं, ज़िम्मेदारी यहाँ पर आपको कोई काम के अंदर नया प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको, कोई एक्सपेरिमेंट काम के अंदर कर सकते हैं। घर को चेंज करने के चांस ज़्यादा हैं, घर शिफ्ट होने के चांस ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है? और इस काम के अंदर आपका स्पाउस आपकी हेल्प कर सकता है, ये भी साथ में। आपका स्पाउस आपकी हेल्प करे, उस हेल्प की वजह से या आपके ऊपर काम का बोझ इतना बढ़ जाए कि आप अपने स्पाउस को टाइम ना दे पाओ, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग या आपके मन की शांति भंग हो सकती है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो बैलेंस करना पड़ेगा आपको।
मैं समझ सकता हूँ कि आज की डेट में काम को तरजीह पहले है, क्योंकि महँगाई इतनी बढ़ गई, सब कुछ इतना बढ़ चुका है। तो फिर काम नहीं करेंगे तो फिर खर्चे कैसे उठाएँगे? तो ये स्पाउस को भी समझना चाहिए, अगर आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं मिलती है, तो स्पाउस को भी उसमें मदद करनी चाहिए, आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और मेरे हिसाब से वो होगा भी और ये आपकी बढ़ोतरी के लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है? और गेन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए आप काम के अंदर कुछ न कुछ नई चीज़ें या ऑफ़िस के अंदर नया फर्नीचर वग़ैरह भी आप लेकर के आ सकते हैं। उसके बाद कुंभ लग्न वालों के लिए ये कहाँ जा रहा है जी? 9th हाउस के अंदर। अब 9th हाउस के अंदर मंगल का जाना अच्छा होता है। कोई ना कोई नया कोर्स, जैसे एआई चल रही है, वो हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, यहाँ पर आपकी प्रमोशन को लेके चलेंगे आपको। लेकिन यहाँ पर आपका बॉस के साथ काम को लेकर के झगड़ा या फादर के साथ झगड़ा या गुरु के साथ तो बदतमीज़ी करिएगा मत कभी भी। गुरु के साथ कभी भी, जो असल में गुरु है, रियल गुरु है, उसके साथ कभी भी बदतमीज़ी से बात मत करिए, कभी भी, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए। क्योंकि गुरु ही आपको एक ऐसा इंसान है जो आपको हाथ पकड़ के किसी भी मुसीबत से निकाल सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर 9th हाउस क्या है? शादी के चांस भी बना देता है, यहाँ पर शादी के चांस हो सकते हैं, मदर को हेल्थ इश्यू हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। घर शिफ्ट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो जाए या आप किसी लॉन्ग ट्रैवल पे जाएँगे तो घर आपका ऑटोमैटिक छूट जाएगा और लॉन्ग ट्रैवल के चांस ज़्यादा हैं, वो आप लेज़र ट्रिप जिसको बोल सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल, वो भी हो सकता है। तो खर्चा होने के चांसेस है फॉरेन ट्रैवल पे, कहाँ जाएँगे? खुशी के माहौल में। प्रमोशन हो जाए, आपने आपने कहीं बाहर अप्लाई किया फॉरेन में, तो वहाँ से आपको क्या बोलते हैं वो लेटर आ जाए, कौन सा लेटर बोलते हैं मेरे दिमाग में आता नहीं है, तो मेरी प्रॉब्लम है सारी ये। तो वो लेटर आपको आ सकता है कि चलिए आप जॉइन करिए आके, तो उस मामले में आपका घर छूट सकता है और आप फॉरेन के अंदर शिफ्ट होने की संभावना कुल मिला के यहाँ पर अच्छा गोचर है आपके लिए। तो सिर्फ बॉस फादर के साथ बहस मत करें, फादर के साथ भी बहस कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फादर भी कभी आपका बुरा नहीं चाहते। इस बात का ध्यान रखिए। ये आजकल की जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी से हमको लगता है कि उनकी सोच अलग है, हमारी अलग है। लेकिन जो पुरानी कहते हैं ना, ओल्ड इज़ गोल्ड, तो फादर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, कभी भी। वो हमेशा आपका फ़ायदा ही चाहेंगे। और उसकी सबसे बड़ी निशानी जब होती है, वो आपको टोकते हैं। तो टोकते इसलिए ताकि ये और एफर्ट डालें। दैट इज़ व्हाई द फादर आपको टोकते हैं। तो उसको अन्यथा ना लें, उनका आशीर्वाद समझ के उसको एक्सेप्ट करें, तो मंगल यहाँ पर आपको अच्छा काम करके दे के जाएगा। शादी होने के चांस यहाँ पर बनाता है, ये बात सही है। उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये अष्टम हाउस के अंदर चला गया। अब अष्टम हाउस में मीन लगन वालों, अष्टम हाउस में मंगल अच्छा काम नहीं करता। तो इन-लॉज़ से के साथ झगड़ा किसी न किसी बात को लेकर के या आपकी मैरिज लाइफ में इन-लॉज़ का दखल, जो आपके माइंड को परेशान कर सकता है। यहाँ पर कोई ना कोई ज़िम्मेदारी मिल सकती है आपको, इन-लॉज़ आपको बोलेंगे, आपके लॉज़, आप अच्छे ओहदे पर हैं या अच्छी पोज़ीशन में हैं और इन-लॉज़ बोले या उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वो बोले कि आइए आप हमारे घर में थोड़ी हमारी हेल्प करिए, वो ज़िम्मेदारी भी मिल सकती है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी को लेते वक़्त आपको थोड़ा ध्यान रखना अपने एग्रेशन के ऊपर, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप ज़िम्मेदारी आपको वो मिले जो आप निभा ना पाएँ और उसकी वज़ह से आपको एग्रेशन हो और आपकी वाणी बिगड़े। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप आपकी वाणी नहीं बिगाड़ते हैं, तो आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, इस बात की है। शादी नहीं हो रही तो इन-लॉज़ यहाँ पर मिल सकते हैं आपको। तो शादी होने वाली है, तो इस दौरान अगर आपकी शादी होने वाली है, तो शादी में किसी न किसी तरह का कोई ना कोई झगड़ा होने के चांस यहाँ पर बनते हैं। तो जिसको लेकर के आपको थोड़ा-सा कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि मंगल अग्रेशन है, 8वें घर में मंगल अच्छा काम नहीं करता, प्रॉब्लम दे देता है कहीं न कहीं। तो अगर आप ऑलरेडी आप शादीशुदा हैं, तो यहाँ पर आपको या आपके स्पाउस को कोई ना कोई हेल्थ इश्यू होने के चांस बनते हैं। तो इस बात को आपको थोड़ा-सा ध्यान में रख के चलना है। मीन लगन वालों के लिए मंगल दूसरे घर का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी है और वो 8वें घर में चला गया। तो फादर को हेल्थ इश्यू हो सकता है। कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाए। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो क्रिप्टो करेंसी में, उसका रेट बढ़ जाए। आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो शेयर बाज़ार में, उसका रेट बढ़ जाए। ये सब देखने को आपको मिल सकता है। वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। तो ये था गोचर मंगल देव का 12 घरों के अंदर, ठीक है? इसके बाद जो वीडियो बनाएँगे, हम बनाएँगे मंगल से मंगल का ट्रांज़िट, फिर मंगल का ट्रांज़िट ग्रहों के ऊपर से, लिबर राशि में बैठे ग्रहों से, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय हिंद।